हेलो फ्रेंड दोस्तों, धारा 194 मतलब कि सार्वजनिक झगड़ा। धारा 194 एक के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करते हैं और इससे सार्वजनिक शांति भंग होती है तो इसे सार्वजनिक झगड़ा कहा जाता है। इस प्रावधान का उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना है जो सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई करके शांति और सामान्य जीवन को बाधित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से उन झगड़ों पर ध्यान दिया जाता है जो जनता को परेशान करते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालते हैं। सार्वजनिक झगड़ा उन स्थानों पर हो सकता है जैसे सड़क, बाजार, पार्क या कोई अन्य सार्वजनिक स्थल जहां लोग इकट्ठा होते हैं और इसका मुख्य कारण जनता के बीच अशांति फैलाना होता है। धारा 194(2) इस प्रकार के अपराध के लिए सज़ा निर्धारित करती है। इसके तहत 1 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये घटना की गंभीरता और उससे हुए नुकसान पर निर्भर करता है। ऐसे ही हम बात करते हैं धारा 195 के बारे में, तो लोक सेवकों पर हमला या अवरोध की बात करती है धारा 195। धारा 195 उन मामलों से संबंधित है जहां लोक सेवकों के कर्तव्यों को पूरा करते समय उन पर हमला किया जाता है या उनके अवरुद्ध किया जाता है, खासकर तब जब वे किसी अवैध सभा या सार्वजनिक झगड़ा को नियंत्रित कर रहे होते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोक सेवकों जैसे पुलिस अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दौरान सुरक्षा प्रदान की जाए। धारा 195(1) की अगर हम बात करें तो लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग धारा 195(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है जब वे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है, जैसे कि किसी अवैध सभा को भंग करना, दंगे को रोकना या झगड़े को समाप्त करना, तो उसे दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए सज़ा में 3 साल तक की कैद, 25,000 रुपये से कम का नहीं होगा जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। ये प्रावधान स्पष्ट करता है कि लोक सेवकों को बिना किसी शारीरिक हमले या अवरोध के अपने कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है। धारा 195(2) की अगर हम बात करें तो लोक सेवक को धमकी देना या अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास की बात करती है। ये मतलब कि उन परिस्थितियों से संबंधित है ये धारा जहां कोई व्यक्ति लोक सेवक को धमकी देता है, उसे अवरोधित करने का प्रयास करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है जबकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है। ये प्रावधान उन मामलों पर लागू होता है जहां व्यक्ति ने शारीरिक रूप से हमला नहीं किया है लेकिन धमकी दी है या उसके कर्तव्यों में बाधा डालने का प्रयास किया है। इस प्रकार के कृत्यों के लिए सज़ा में 1 साल तक की कैद, जुर्माना और दोनों शामिल हो सकते हैं। धारा 194 और धारा 195 को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धारा 194 ये सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक स्थान पर शांतिपूर्ण बने रहे और झगड़े सार्वजनिक शांति को भंग ना करें। धारा 195 लोक सेवकों के कार्यों की रक्षा करती है, विशेष रूप से जब वे अवैध सभाओं या दंगों जैसी खतरनाक स्थिति में से निपट रहे होते हैं। ये प्रावधान मिलकर जनता और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करते हैं ताकि सभी बिना किसी व्यवधान या खतरे के अपने दैनिक जीवनों के कार्यों को कर सके। इस प्रावधान के तहत सार्वजनिक झगड़े और लोक सेवकों के अवरोध के लिए सज़ा का प्रावधान करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये सुनिश्चित करती है कि लोग हिंसक या अव्यवस्थित व्यवहार से संलग्न ना हो और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों को पालन करने के लिए कानूनी सुरक्षा मिले। ये प्रावधान सार्वजनिक शांति और उन लोगों के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है जो इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 और 95 जो है स्पष्ट दिशा निर्देश और परिणाम निर्धारित करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई करते हैं
या लोक सेवकों के कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा डालते हैं। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक स्थल शांतिपूर्ण बने रहे और कानून प्रवर्तन अधिकारी बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों को निभा सके। ये प्रावधान लोगों को जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करने और लोक सेवकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह से कानून है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।